आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। यहाँ पर आप देखने वाले हैं कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा आपका अंग्रेजी का पेपर रहेगा जो आपका 20 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब के पूरे पेपर का आंसर सहित पूरा पेपर देख लेते हैं। तो ये रहा पहले क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहाँ पर मिला सकते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। दूसरा दिखा है फॉर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर्स, यहाँ पर क्लोज कंटेंट विथ हिम। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी सी हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो 5वें का यहाँ पर फर्टर्न, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है। इसे आप पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसका थोड़ा आगे है वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ हो जाएंगे। तो पहले में वाई इमिटेशन विथ वी हर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मिस, तो यहाँ पर ट्रुथ हर टू स्पीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो इस प्रकार आपने को तीनों को कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद सेक्शन बी यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा सेक्शन बी का वर्किंग। तो यहाँ पर आप इनमें से इसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर नोट्स एंड समरी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ये रहा आपका नोट्स एंड समरी, तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो पहले आपका टाइटल हो जाएगा, फिर आपका नोट्स में इस प्रकार पहले लिखे जाते हैं, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का ये रहा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर आपका प्रारंभ होगा। तो पहले एप्लीकेशन देखेंगे आप। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आप क्वेश्चनों को दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लेटर, ऊपर आपको सिस्टर मैरिज है, ऊपर आपको 4 डेज लीव यानी बुखार वाला एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर 4 वाला बुखार का एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, बंड ऑफ साइंस का निबंध, आप इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा बंड ऑफ साइंस का निबंध, इसे आप यहाँ पर इसे इस प्रकार लिखा है तो ये देख लीजिए, वरना आपने याद किया होगा तो इस प्रकार वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, पोस्टर देखेंगे और इसके आंसर लिखेंगे। तो ये रहा पोस्टर के आंसर 9 पॉइंट ये रहे। और अधिक चाहते हैं तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12 दिख रहे होंगे, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर 7 को देखेंगे, इनके आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर पहले का एन हो जाएगा, दूसरे का वाज हो जाएगा, तीसरे का देन हो जाएगा, चौथे का वर्किंग हो जाएगा। इसके बाद आता है बाल्किंग के बाद मैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में आपको यहाँ पर एनिफाई लेना है। इस प्रकार आपका खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। और डू एंड डायरेक्टर अर्थात चेंज वाले आपको क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे गए हैं, तो ये रहे चेंज वाले के आंसर। तो इनको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ही ऊपर दिखेगा, इसका आंसर आपको चेंज करके यहाँ पर नीचे प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा, दूसरे का आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे और तीसरे का भी नीचे चेंज करके प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर तीसरा अच्छा नहीं दिखा हो तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसका चेंज करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उसका चेंज करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर आपको 5 ही करना था, यानी कोई भी, तो 5 में से भी कर सकते हैं। तो ये रहा 6वें का भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन डी में आप आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तो पहले का राइट आंसर ए हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, 4 का सी हो जाएगा, 5वें का सी हो जाएगा और 6वें का ए हो जाएगा। इस प्रकार आपकी 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे 5 क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इनको आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो इसे आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। तो इनके एक एक करके आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे वाले का बी हो जाएगा और तीसरे वाले को यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो आप 3 का कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 10वें का सी, बी, 10वें का ए देख लिया था, 10वें का बी ए, तीनों क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बता देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नीचे आप 11, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर। तो एक क्वेश्चन इनके आंसर देखेंगे। तो ये 10वें का ए था, ऊपर आपने देख लिया था आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी के देखेंगे, तो बी आपने देख ही लिया था, तो इनको देख लिया था, इनको कोई डिपेंड नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर ये रहा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं तो ये रहे इनके क्वेश्चन, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इन सभी के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये रहे पहले दूसरे के,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी दिख रहा होगा। 3 4 दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिला लीजिए, एक एक करके आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगर आपको 4 यहाँ पर जितना हो सका यहाँ पर है अवर तक, तो यहाँ पर अवर से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, अर्थात यहाँ पर आप पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा आपको एक ही जगह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर प्रोवाइड किया गया है, इसे भी देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 ही करना था 11 के, यानी 4 यानी 6 है। तो यहाँ पर कोई भी 4 क्वेश्चन है, यहाँ 6 क्वेश्चन करना है। यहाँ पर 6 7 दिए गए हैं, 6 में 7 करना था कोई भी। तो यहाँ पर आपने 2 का क्वेश्चन व्हाट व्हेन आप देख सकते हैं, चौथा हो जाता है। और ये रहा आपका हाउ आर, ऐसे आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। इसका आंसर हु इज़ द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लोकेश 3 लॉग इन स्ट्रॉन्ग, तो इसका राइट आंसर देखेंगे 3 लॉग इन स्ट्रॉन्ग कहाँ है इसका, 3 लॉग इन स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर किसका है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नहीं दिया गया ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा। चलिए इनको आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। आपने ये इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 12 का बीच में आ चुका है, इसे थोड़ा डीप में डाल लीजिएगा, इन्हें बाद में देखेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये रहा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये एनी 4 यहाँ पर करना है 2, यानी 2 यहाँ पर कोई भी 2 करना है 12 के। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसी के 12वें क्वेश्चन के आप क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका राइट आंसर था वो, ठीक है। और पहले वाले का राइट आंसर यहाँ पर आपको इस प्रकार दिख जाएगा। ये रहा पहले वाले के हुआ स्विंग बॉबी, तो यहाँ पर द स्विंग बॉबी का पूछा गया है। तो यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर 12वें की ये रहा, ठीक है। यही तो डाउट था आपको, अपने बताया था मैंने भैया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी 2 करने थे क्वेश्चन नंबर 12 के, तो ये रहे आपके दोनों क्वेश्चन 12 के, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर नेम ऑल द पोएम हु आर ट्रीड इन किंग्स वो कोर्स, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो ये रहा 13वें क्वेश्चन का पहला आंसर। इसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिख रहा होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 13 14 सब कुछ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर देख लिए, 13 के भी देख लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के देखेंगे, और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 15 16 भी दिख रहे हो, तो इनको भी देख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का पहले का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आपको दूसरे का आंसर, और नीचे आपको तीसरे का आंसर भी दिख रहा होगा। तो अगर तीसरे का नहीं दिखा तो ये आपको यहाँ पर अलग से लेकर आए हैं। तो 13 के भी 14 के भी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट आंसर हो जाते हैं। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, व्हाट इज द। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में से कोई अथवा में से एक करना था। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप 15 का देख सकते हैं, ये रहा व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग, यहाँ पर आप इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले का राइट आंसर आपको दिख रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग। तो इस प्रकार आप इनका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो ये रहा इसी का आगे का है, और नीचे अथवा का भी दिया गया है 15 का। तो ये रहा 15 का अथवा, ऊपर आंसर आपको दिख रहा होगा। नीचे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, अब इसका भी आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इस प्रकार आपका संपूर्ण आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार हर एक विषय की हर एक पार्ट का आंसर आपको प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं। तो आशा करूँगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। संपूर्ण सोल्यूशन के साथ आपके लिए यह वीडियो अपलोड किए। धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कर सकें तो शेयर कर दें वीडियो। धन्यवाद।